जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को धनतेरस, दीपावली और छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। हनुमान जी महाराज के सच्चे भक्त जो इस संदेश को सुन रहे हैं, उन सभी भक्तों के जीवन में यह दीपावली बहुत सारा धन लेकर आए, सभी के सपने पूरे होने का आशीर्वाद लेकर आए। आप सभी पर माता लक्ष्मी जी की कृपा हो। अगर आप इस धनतेरस पर सोना चांदी नहीं खरीद सकते तो करें इन 5 चीज़ों की खरीदारी। माँ लक्ष्मी होगी आपसे प्रसन्न और आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। साल 2025 में धनतेरस कब है? धनतेरस में पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और धनतेरस में नई वस्तुएं खरीदने का शुभ मुहूर्त क्या है? बर्तन कौन से खरीदने चाहिए? सोना या चांदी खरीदना जरूरी है क्या? झाड़ू कौन सी खरीदे? झाड़ू दीपावली पर या धनतेरस पर किस दिन खरीदना चाहिए? इन सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। भक्तों, माता रानी की कृपा से मैं कह सकता हूं कि आप धनवान ना बन जाए तो मुझे बताना। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो मेरा यकीन मानिए, आपको दुनिया की कोई ताकत धनवान बनने से रोक नहीं सकती। क्योंकि जो भक्त आज इस संदेश को पूरा सुन लेगा, ध्यान से समझ लेगा, उसे वह राज पता लग जाएगा कि कैसे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, माता लक्ष्मी जी की कृपा मिलती है और कैसे भक्त कौन सी पूजा करके धनतेरस के दिन क्या खरीद कर धनवान बन सकता है, माता लक्ष्मी जी की कृपा पा सकता है। इस संदेश में मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जिसके बारे में आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा, तभी आप इतने पीछे रह गए। अगर आपने यह पहले जान लिया होता तो आज तक आप धनवान बन चुके होते, सफल हो गए होते। लेकिन कोई बात नहीं, जो समय बीत गया वह वापस नहीं आ सकता। लेकिन यह गलती आपको दोबारा नहीं करनी। इस संदेश को गलती से भी नज़रअंदाज मत कर देना। जो मैं आपको इस संदेश में बताने वाला हूँ उसे ध्यान से समझ लेना और जो मैं आपको कार्य बताऊंगा वही कार्य आपको करना है। फिर आपको धनवान बनने से कोई रोक नहीं सकता। माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर होकर रहेगी, क्योंकि माता लक्ष्मी स्वयं कहती है, मैं उसी घर में जाती हूँ जिस घर में यह 5 चीज़ें खरीदी जाती है। यानी कि धनतेरस पर आप 5 चीज़ खरीद कर जरूर लेकर आए। आपकी किस्मत बदल जाएगी। आपके जीवन से गरीबी हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी। आपके जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी, धन दौलत की प्राप्ति होगी। बहुत से भक्त यह बार बार गलती करते हैं कि वह संदेश को बीच में छोड़ देते हैं या नज़रअंदाज कर देते हैं और उनकी यह छोटी सी गलती उन्हें पूरे जीवन सजा देती है। कभी वह सफल ना हो पाए और कभी जीवन में धनवान नहीं बन पाते, फिर शिकायत करते रहते हैं कि हमारी मनोकामना पूरी नहीं हुई। लेकिन इस बार यह मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आप यह संदेश सुन लेते हैं तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। आप मेरा बताया हुआ कार्य कीजिए, 100% आपको तुरंत रिजल्ट देखने को मिलेगा और तुरंत आपके जीवन में चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। इसलिए सच्चे हृदय से इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिख दीजिए। देखिए, साल 2025 में धनतेरस किस दिन मनाया जाएगा। इस दिन धनवंतरी देव, लक्ष्मी जी और कुबेर महाराज जी की पूजा की जाती है। तो आइए जानते हैं धनतेरस पर शुभ मुहूर्त। दीपावली का त्योहार हिंदू धर्म में प्रमुख माना जाता है। इस दिन भगवान गणेश और धनवंतरी की पूजा अर्चना का विधान है। इस दिन खरीदारी करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस शुभ अवसर पर भगवान कुबेर की पूजा और नई चीज़ों को खरीदारी करने से साल भर घर में धन और समृद्धि बनी रहती है। हिंदू धर्म की परंपराओं के अनुसार धनतेरस के दिन सोना, चांदी, बर्तन, वाहन और वस्त्र की खरीदारी करना अत्यंत शुभ माना जाता है। मानते हैं कि इससे माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर प्रसन्न होते हैं। लेकिन इतनी महंगी चीज खरीदना सभी के लिए संभव नहीं होता। हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसी सस्ती वस्तुओं का वर्णन किया गया है जिसकी खरीदारी से माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है। हिंदू धर्म के शास्त्रों में ऐसा माना जाता है कि अगर आप इस दिन खरीदारी करते हैं तो आपकी संपत्ति में 13 गुना की वृद्धि होती है। धनतेरस का पर्व कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन मनाया जाता है। धनतेरस पर पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा का शुभ समय धनतेरस के दिन संध्या काल
7:16 से लेकर संध्या काल 8:20 तक है। इस समय भगवान धन्वंतरी की पूजा कर सकते हैं। धनतेरस में खरीदारी का शुभ मुहूर्त। शुभ समय धनतेरस पर सोने, चांदी और बर्तन या घर का कोई भी सामान खरीदने का शुभ मुहूर्त है। सुबह 12:18 से लेकर अगले दिन 19 अक्टूबर को रात 7:24 तक रहेगा। धनतेरस का दिन सोना, चांदी, वाहन, बर्तन, प्रॉपर्टी, आभूषण आदि खरीदना फलदायी माना जाता है। इस दिन खरीदी गई वस्तु लंबे समय तक सुख समृद्धि प्रदान करती है। अब इस संदेश में मैं आपको 5 ऐसी सामग्री बताऊंगा जो आपको धनतेरस के दिन अवश्य खरीदनी है। अगर आप इन वस्तुओं की खरीदारी करते हैं तो आपका भाग्य बदल जाएगा, आपके भाग्य से गरीबी नष्ट हो जाएगी। हिंदू शास्त्र में लिखा है कि जो भी भक्त इन 5 वस्तुओं की धनतेरस के दिन खरीदारी करता है उसका भाग्योदय होता है। तो यह हमारे हिंदू धर्म के शास्त्रों में भी लिखा है। इसे हम चमत्कार मानते हैं और यह चमत्कार अगर आप इन 5 वस्तुओं की खरीदारी करते हैं तो इस बार आपके जीवन में होने वाला है। आपके घर में सुख समृद्धि की बारिश होगी, धन दौलत की बारिश होगी और साथ ही हम इस वीडियो में आपको यह भी बताएंगे कि धनतेरस के दिन कौन सी चीज़ है जो कि आपको भूलकर भी नहीं खरीदनी चाहिए, जो कि बहुत ही अशुभ माना जाता है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को पूरा अवश्य देखना, हर एक बात को ध्यानपूर्वक सुन लेना। आज की वीडियो बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक होने वाली है। तो चलिए जान लेते हैं सभी बातों को। धनतेरस के दिन सोना, चांदी की खरीदारी करना बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इन चीज़ों को खरीदने से घर में बरकत आती है और सुख समृद्धि बनी रहती है। लेकिन अगर आपका बजट सोने चांदी की चीज़ खरीदने का नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ऐसी कुछ चीज़ जो माता लक्ष्मी को अति प्रिय है। भक्तों, अगर आप धनतेरस के दिन इन चीज़ों को घर में लेकर आते हैं तो धन लक्ष्मी आप पर बहुत प्रसन्न रहेंगे और आपके घर में सुख समृद्धि हमेशा बरकरार रहेगी। मित्रों, धनतेरस पर की गई खरीदारी बहुत ही शुभ मानी जाती है और उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। दीपावली के अवसर पर शुरुआत धनतेरस से होती है और भैया दूज पर खत्म होती है। 5 दिन चलने वाले इस त्योहार को पंच महोत्सव के नाम से जाना जाता है। धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी और कुबेर के साथ भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने की परंपरा क्यों है, किस लिए है? कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के तिथि को धनतेरस का महोत्सव मनाया जाता है। माता बहनों, शास्त्रों के अनुसार इस दिन समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी उत्पन्न हुए थे। भगवान धन्वंतरी के ठीक 2 दिन बाद महालक्ष्मी सागर मंथन में प्रकट हुई थी। जब भगवान धन्वंतरी आए थे तो उनके एक हाथ में कलश था, इसलिए धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने की परंपरा चली आ रही है। इसी के साथ धनतेरस पर सोना, चांदी, बर्तन के साथ अधिकांश लोग हर साल झाड़ू भी खरीद कर लाते हैं। माता बहनों, मत्स्य पुराण में इस संबंध में बताया गया है कि झाड़ू माता लक्ष्मी का प्रतीक है और इस धनतेरस के दिन घर में झाड़ू लगाने से आर्थिक स्थिति में सुधार आता है और माता लक्ष्मी हमसे प्रसन्न होकर हमारे घर में वास करती है। कहा जाता है धनतेरस के दिन झाड़ू घर में लाने से आपको पूरे साल हर कार्य में सफलता मिलती है और आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। सभी प्रकार की आर्थिक परेशानियां दूर रहती है। भक्तों, धनतेरस पर सिंकों वाली या फूल वाली अच्छी मजबूत धूपदानी खरीदना चाहिए। ऐसी धूपदानी खरीदे जो हाथ से बनाई गई हो। शुभ मुहूर्त में झाड़ू की माता लक्ष्मी की तरह पूजा करें और हल्दी, कुमकुम और चावल यानी कि अक्षत लगाए। उस पर सफ़ेद रंग का धागा बांध दे जिससे माँ लक्ष्मी आपके घर में बनी रहे। ध्यान रखें कि झाड़ू को सदैव साफ हाथ से छुए, भूलकर भी अपवित्र हाथ से झाड़ू को स्पर्श ना करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है और आप आर्थिक संकट से घिरने लगते हैं। मित्रों, झाड़ू को कभी भी खड़ा करके ना रखें, ऐसा करना अशुभ माना जाता है। इसे हमेशा सही तरीके से रखें। घर में झाड़ू सदैव ऐसे स्थान पर रखनी चाहिए कि कभी भी बाहर से आने वाले व्यक्ति की नज़र
झाड़ू पर नहीं पड़नी चाहिए। धनतेरस से पहले साफ सफाई करने के साथ ही पुराना झाड़ू घर से हटा देना चाहिए, क्योंकि झाड़ू घर की गंदगी को बाहर निकालती है। गंदगी को दरिद्रता माना गया है और झाड़ू को पूजनीय माना गया है। यही वजह है कि झाड़ू में पैर लगाने से मना किया जाता है। इसलिए धनतेरस के दिन लोग झाड़ू को घर में लेकर आते हैं और इसी से झाड़ू से नरक चतुर्थी के दिन घर की गंदगी को साफ करते हैं और दीपावली के दिन माता लक्ष्मी के आगमन की तैयारी करते हैं। दोस्तों, धनतेरस के दिन धनिया घर में लाना भी काफ़ी शुभ माना जाता है। इन बीजों को दीपावली की रात को माता लक्ष्मी को समर्पित करें और इसके बाद इन्हें गमले में बगीचे में डाल दें। ये धनिया के बीज आपके घर में सुख समृद्धि और खुशहाली लेकर आएंगे। पीतल के बर्तन, आजकल लोग धनतेरस के दिन स्टील के बर्तन खरीदते हैं, लेकिन इसे नहीं खरीदना चाहिए। इस दिन पीतल के बर्तन खरीदना शुभ होता है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय जब भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए तो उनके हाथ में पीतल का पात्र था। धनतेरस के दिन पीतल बर्तन लाने से घर में बरकत होती है। गोमती चक्र माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। धनतेरस के दिन गोमती चक्र खरीद कर लाए और दीपावली की रात को जब माता लक्ष्मी का पूजन करे तो गोमती चक्र की भी पूजा करे। बाद में इसे धन की तिजोरी में रखे। मान्यता है कि इससे आपका धन स्थान हमेशा रुपये पैसे से भरा रहता है। भक्तों, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। देखिए, धनतेरस को समृद्धि का प्रतीक माना गया है। धनतेरस के दिन घर में थोड़े चावल जरूर लेकर आए। दीपावली के दिन इन चावलों का इस्तेमाल माता लक्ष्मी की पूजा में करें। बाद में थोड़े से चावल को एक छोटी सी पोटली में बांधकर तिजोरी में रख दे और झड़े हुए थोड़े चावल को घर के अनाज में मिला दे। इससे आपके घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। लेकिन ध्यान रहे कि चावल टूटा हुआ ना हो, सबूत होना चाहिए। आप सभी जानते हैं, दीपावली पर भगवान श्री राम, गणेश जी और माता लक्ष्मी का पूजन होता है। धनतेरस के दिन गणेश लक्ष्मी की पूजा घर लेकर आए। दीपावली के दिन उनकी विधिवत पूजा करें। माता बहनों, श्री गणेश जी को ज्ञान और विवेक का प्रतीक माना गया है और माता लक्ष्मी को धन की देवी कहा गया है। जहाँ स्वस्थता के साथ धन लक्ष्मी का आगमन होता है, वहाँ सब कुछ मंगल ही मंगल होता है। दोस्तों, बर्तनों को सफलता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है और धनतेरस के दौरान बर्तन खरीदने से आपको सफलता प्राप्त करने में मदद मिलने की मान्यता है। आप चांदी, तांबा, पीतल, यहाँ तक कि मिट्टी की रसोई के बर्तन भी खरीद सकते हैं। जब आप भगवान की पूजा करें तो अपने बर्तन कभी खाली ना रखें। इसे हमेशा चावल दाल दोनों से भरकर रखें। इस दिन उत्तर पूर्व दिशा में घी का दिया जलाए। दिया की लौ से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर का माहौल सुखद, शांतिपूर्वक और आनंदमय होता है। दोस्तों, धनतेरस पर सोना चांदी खरीदना क्यों शुभ माना जाता है? धनतेरस के दिन भगवान कुबेर और देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। धनतेरस का अर्थ है धन और समृद्धि, इसलिए इसे सोना, चांदी और बर्तन जैसे अन्य उपयोगी वस्तुएं खरीदने के लिए शुभ माना जाता है। कई लोग इस दिन अपना पैसा सोने में निवेश करते हैं। कई लोग आभूषण के रूप में सोना और चांदी लाते हैं, क्योंकि इन चीज़ों को घर लाना सबसे शुभ माना जाता है। सोना और चांदी खरीदना सौभाग्य का प्रतीक है और सबसे पहले इसे धन और समृद्धि के देवता भगवान कुबेर और देवी लक्ष्मी को चढ़ाते हैं और इसे अपने लॉकर में रखते हैं। माता बहनों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिख दीजिए। तो चलिए अब जान लेते हैं धनतेरस के दिन कौन सी चीज हमें भूलकर भी नहीं खरीदना चाहिए। 5 दिवसीय इस अवसर पर दिवाली का प्रथम दिन होता है धनतेरस। इस दिन धन के देवता कुबेर और भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। सुख समृद्धि और अच्छे जीवन के लिए धनतेरस का दिन सबसे अच्छा होता है। इस दिन धनतेरस पर कुछ चीज़ों को खरीदने से बचना चाहिए, नहीं तो घर में दरिद्रता आती है। तो चलिए उन चीज़ों के बारे में ध्यान से जान लेते हैं जिन्हें धनतेरस पर खरीदने से बचना चाहिए। धनतेरस के अवसर पर सोना, चांदी, पीतल, आभूषण, नए बर्तन, नए कपड़े, धनिया, झाड़ू खरीदना काफ़ी नहीं होता,
लेकिन इस दिन काले या गहरे रंग की वस्तुएं, चीनी मिट्टी से बने बर्तन, कांच, एल्यूमिनियम और लोहे से बनी वस्तुओं को खरीदने से बिल्कुल बचना चाहिए। धनतेरस के दिन भूलकर भी धारदार वस्तुएं बिल्कुल ना खरीदे। धारदार जैसे चाकू, कैंची। मान्यता है कि इन चीजों को खरीदना बहुत ही अशुभ माना जाता है। इससे घर में वास्तु दोष भी उत्पन्न होते हैं। परंपरा के अनुसार धनतेरस पर तेल या घी खरीदना अशुभ माना गया है। दीपावली के अगले दिन नरक चतुर्थी या उससे पहले खरीदा जा सकता है। इसलिए इस उपाय को बताया है ताकि सनातन धर्म के यह उपाय सभी जगह फैल सके। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उन सभी को इसका पूरा फल प्राप्त हो सके। उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती है। इसलिए आपको ये पूरे साल में केवल एक ही बार मौका मिलता है। इस उपाय को करके देखना, आपकी सभी इच्छाएं जरूर पूर्ण होगी। यह जो उपाय है रात्रि में सोने से पहले करना है। यह उपाय आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होने वाला है। इसलिए इस उपाय के लिए आपको मात्र 5 हरे मूंग के दाने ले आना है। देखिए तिथि है और यह सोमवार के दिन पड़ रही है, इसलिए आपको 5 हरे मूंग के दाने लाने हैं। हरे मूंग के दाने आपको साबुत लेने हैं, खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और इसी के साथ आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है। अब दोस्तों, इन सभी सामग्रियों को लेकर आपको सीधे पहुंच जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में। मैं देखिए इस उपाय को जो आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम के समय में भी कर सकते हैं। देखिए भगवान शिव के मंदिर में पहुंचने के बाद आपके पास जो 5 हरे मूंग हैं उनमें से पहला जो हरा मूंग है आपको शिवलिंग के सामने जो नंदी महाराज होते हैं वहां पर आपको पहला हरा मूंग समर्पित कर देना है और आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। फिर आपको दूसरा हरा मूंग लेना है और शिवलिंग पर जो श्री गणेश जी वाला स्थान होता है वहां पर आपको यह दूसरा हरा मूंग समर्पित कर देना है। यानी कि शिवलिंग के सीधे तरफ आपको यह दूसरा हरा मूंग समर्पित करना है और फिर आपको ओम नमः शिवाय या फिर श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का जाप कर लेना है। तीसरा हरा मूंग का दाना आपको भगवान शिव की सबसे प्रिय पुत्री माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना होगा। शिवलिंग की जो जलधारा होती है जहां से जल बहकर आता है उसी जलधारा के बीच में जो कहीं ना कहीं उठी हुई लाइन होती है सांप की आकृति के रूप में, वहीं पर आपको तीसरा हरा मूंग समर्पित करना है और फिर आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब दोस्तों चौथा जो हरा मूंग है उसे आपको भगवान कार्तिकेय का जो स्थान होता है शिवलिंग पर वहां पर समर्पित कर देना है और आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब दोस्तों आपके पास जो 5वां और अंतिम हरा मूंग बचा है उससे आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल लेना है और इस हरे मूंग से युक्त जल से आपको भगवान शिव के शिवलिंग का अभिषेक कर देना है, जो आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और लगातार आपको शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। फिर आपको शिवलिंग के सामने बैठकर यदि आप अपने बच्चों के लिए उपाय कर रहे हैं, यदि आप अपने बच्चों की बुद्धि, ज्ञान और विवेक के लिए उपाय कर रहे हैं तो उसके लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है। या फिर व्यापार में वृद्धि के लिए ये उपाय कर रहे हैं तो उसकी कामना करते हुए आपको प्रार्थना कर लेनी है। या फिर अपनी नौकरी के लिए कर रहे हैं या फिर अपने इंटरव्यू के लिए या फिर धन की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, जिस भी कामना के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं उसे परिपूर्ण करने के लिए आपको महादेव जी से प्रार्थना कर लेनी है और फिर आपको वापस अपने घर लौट आना है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है तो यकीन मानिए आपके जीवन की जो सारे संकट, कष्ट और बाधाएं हैं वह सभी समाप्त होंगे। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज। ओम नमः शिवाय।